दूसरा ये जो है ना सर, काइंडली मुझे होस्ट कर दें ताकि करके जो तो मेंबर्स बताऊंगा कि हम जो है वो से जब ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस हम कैसे डील। आप ठीक से बोल नहीं पा रहे या आप कहीं बिजी हैं, तो जनाब आप एक अच्छी ज्वाइनिंग, आप एक अच्छा लीडर खो दोगे, आप एक अच्छा मौका जाया कर दोगे। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक की रोल प्ले करेगा कि आप स्टार्ट के अंदर ही एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं अपने क्लाइंट के साथ, अपने कस्टमर के साथ। तो यहाँ पे यहाँ पे जो है वो बात करते हैं कि आपने जो है वो अपने कस्टमर को जो है वो कैसे लेके चलना है, उसके साथ जो है वो कैसे डीलिंग करनी है। तो सबसे पहली जो चीज मैंने आपको बताई कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा अप होना चाहिए यहाँ पे। तो दूसरी जो चीज आ जाती है कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने के बाद, उसके बाद जो आती है ना बात, मैं अगर आपको बताऊं तो Recording जनाब in यहाँ पे progress. आपने सर जी, आपको दोबारा से यहाँ पे होस्ट। आपने सर जो है वो आपकी अपने स्क्रीन शो नहीं हो कस्टमर रही। को। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, दो आपको होस्ट कर रहा हूँ, दोबारा से स्क्रीन अपनी शो करें। जी मेंबर्स, तो यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस लेवल के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए डेफिनेटली। जब आप जो है वो अपने जितनी भी अल्लाह ने आपको सलाहियतें अता की हैं, चाहे वो शऊर के अंदर है चाहे वो ला शऊर के अंदर है, जब इनका यूटिलाइज करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा और जो है वो कस्टमर जो है वो आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो इसके बाद कस्टमर को मैं बाइनांस के बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाता हूं कि बाइनांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा जो है वो सोर्स है जिस पे दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज की जो है वो डिजिटल करेंसियां ना उनकी सेल परचेज होती है। तो बाइनांस ने कहा मैं अपनी करेंसी क्यों ना लॉन्च करूं, तो इसने एक अपनी प्रोडक्ट, एक अपनी करेंसी लॉन्च की, अपना डॉलर जो है वो बनाया जिसे हम कहते हैं BUSD, बाइनांस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अब आपको पता है मार्केट के अंदर जब भी कोई नई चीज आती है, कोई नई प्रोडक्ट आती है, तो उसके बाद हमें उसकी प्रमोशन करना पड़ती है, उसकी एडवर्टीजमेंट करना पड़ती है, उसकी मार्केटिंग करना पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है कि जनाब ये जो कोई जो है ना मार्केट के अंदर एक नई गुड्स, एक नया जो है वो बिजनेस आया है, एक नया आइडिया आया है, आप इसकी तरफ मुतवज्जो हो, इसे परचेज करें। मकसद ये होता है, एम ये होता है, पर्पस ये होता है कि इसकी सेल बढ़े, इसकी सेल बढ़े, इसकी परचेज बढ़े। तो इसके लिए जो है ना मिस्टर लाडो जो कि एक रूस का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 13 साल जो है वो गुजारे हैं, जॉब की है, इसने काम किया, 13 साल का इसका एक्सपीरियंस था, वेल एजुकेटेड बंदा है ये। इसने बाइनांस से कॉन्ट्रैक्ट किया और इन इन लोगों ने एक सिस्टम जनरेट किया जिसे हम नाम देते हैं फोर्स एज का। तो फोर्स एज जब वजूद में आया, फोर्स एज का जो चूंकि मिस्टर लाडो रूस का शहरी था, तो ये रूसी जुबान का लफ्ज है, अगर इसका तर्जमा किया जाए तो इसका मीनिंग बनता है खुद मुख्तार, खुद ब खुद चलने वाला, अपना मालिक खुद, खुद अपने अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने वाला, खुद ब खुद काम करने वाला। तो जब आप फोर्स एज की बात करते हैं, फोर्स एज के ऊपर जब आपने कस्टमर के ऊपर ले आए कस्टमर को, तो यहाँ पे आपने एक से दो बातें जो है वो क्लियर करनी है उसे कि फोर्सेज है क्या। जनाब फोर्सेज चीज क्या है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा बिजनेस चल रहे हैं और आए और खत्म हो गए, भाग गए, स्कैम कर गए, दौड़ गए, धोखा किया लोगों के साथ, लोगों का पैसा डूब गया। तो यहाँ पे आपने इस चीज को क्लियर करना है कस्टमर को। मैं अपने कस्टमर को यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि जनाब यहाँ पे आप किसी बंदे के साथ बिजनेस नहीं करोगे, आप किसी शख्स के साथ कारोबार नहीं करोगे, क्योंकि शख्स मर सकता है, शख्स के अंदर लालच पैदा हो सकती है,
और ना ही आप किसी कंपनी के साथ लेन देन कर रहे हो। फोर्सेज एक कंपनी नहीं है, फोर्सेज एक सॉफ्टवेयर है। जनाब मिस्टर लाडो एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला बंदा था, एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जो है वो जनरेट करता था, तो डेफिनेटली फिर इसने सॉफ्टवेयर ही बनाना था, तो इसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। हम एक कंपनी के अंदर काम नहीं करते, हम किसी शख्स के साथ भी काम नहीं करते, हम फोर्सेज में एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं और अर्निंग करते हैं। ये काम कैसे करता है, डेफिनेटली आप बड़े अच्छे तरीके से उसको समझा सकते हो अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, कि जनाब आपने कभी बैंक में अकाउंट ओपन करवाया हो तो आप बैंक की एटीएम मशीन को यूज करते हैं। वो एक रिबोट है, वो एक लोहे की मशीन है, उसको चलाने के लिए सबसे पहले जो है वो हमने उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि हमारे पासवर्ड को अंडरस्टैंड करता है, जो हमारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को अंडरस्टैंड करता है और हमें पेमेंट कर देता है हमारे जो है वो जो हम अमाउंट लिखते हैं। मेरा एक कस्टमर से अमूमन क्वेश्चन होता है कि सर मुझे ये बताइएगा, जब बैंक की एटीएम मशीन के अंदर आप अपना कार्ड डालते हैं, पासवर्ड लगाते हैं और अमाउंट हमें मिलती है, तो क्या एटीएम मशीन के अंदर बैंक का ओनर बैठा हुआ है जो गिन के पैसे दे रहा है, या बैंक का मैनेजर बैठा हुआ है जो गिन के पैसे देता है? तो वो कहता है कोई भी नहीं होता। तो गोया ये ऑटोमेटिक निजाम है। मैंने एक एग्जांपल के जरिए बता दिया एक ऑटोमेटिक निजाम किस तरह काम करता है, एक खुद ब खुद चलने वाला निजाम, बगैर किसी ओनरशिप के चलने वाला निजाम कैसे काम करता है। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। हमने इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जो हमारे पासवर्ड को अंडरस्टैंड करेगा, अमाउंट जो लिखेंगे उसको अंडरस्टैंड करेगा और हमें पेमेंट करेगा। तो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, और डेफिनेटली ये जो मशीन है ये बहुत ज्यादा जो है वो इलाकों के अंदर मौजूद है, कंट्री से बाहर भी हैं, आउट ऑफ सिटी भी हैं, तो इनको इंटरकनेक्ट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत है। तो दूसरी चीज जो बैंक के लिए एटीएम मशीन के लिए जरूरी होती है वो है इंटरनेट कनेक्शन, और इंटरनेट आपको पता है चलता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो गोया ये तीन चीजें मिलके बैंक की एटीएम मशीन को चला रही हैं। इसी तरह मैं अपने कस्टमर को बताता हूं कि जनाब हम किसी कंपनी के साथ काम नहीं करते, हम किसी शख्स के साथ काम नहीं करते, हम एक ऑटोमेटिक निजाम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जिसका नाम है फोर्सेज। ठीक है, तो उसको चलाने के लिए भी तीन चीजें रिक्वायर होती हैं, क्योंकि फोर्सेज एक खुद सॉफ्टवेयर है, एक जो है वो एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है, उसको चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत है और इंटरनेट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की। तो मैं कह सकता हूं सर, मैं कह सकता हूं अपने कस्टमर को कि जनाब जब तक ये तीनों चीजें दुनिया में मौजूद हैं तो हमारा सिस्टम चलता रहेगा, हमारा सिस्टम बंद नहीं होगा, हमारा सिस्टम भागने वाला नहीं है, हमारा सिस्टम जो है वो कहीं जाने वाला नहीं है। और एक और बात उस बंदे के जहन से मैं क्लियर कर देता हूं कि जनाब आज से पहले जितने भी बिजनेस आए उसके अंदर विड्रॉवल जो होता था ना, वो निकालने के लिए हमें वेट करना पड़ता था, हमें इंतजार करना पड़ता था। लेकिन यहां पे विड्रॉवल के लिए हमें इंतजार नहीं करना पड़ता, हमारी अमाउंट, हमारा प्रॉफिट, हमारे डॉलर ऑटोमेटिकली विड्रॉ होके हमारे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आते हैं। तो मुझे ये भी बेनिफिट है यहां पे इस बिजनेस के अंदर। और दूसरा, ये ऐसा एक बिजनेस है जो दुनिया के 220 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज के अंदर रनिंग पोजीशन पे है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सर मैं आपको बताता चलूं कि इसका और एक बहुत बड़ा फायदा कि जब फोर्सेज को डिजाइन किया गया तो उसके बाद इसको ब्लॉकचेन के ऊपर कोडिंग किया गया। आप जिस सिस्टम को ब्लॉकचेन के ऊपर कोडिंग कर देते हो ना साजी, उसके दो बड़े फायदे मेरे सामने आए हैं जो मैं समझता हूं जो काबिले कदर हैं, जो काबिले जिक्र हैं, जिसका बताना चाहिए जरूर क्लाइंट को कि जनाब ब्लॉकचेन के ऊपर किसी भी सिस्टम को जब आप कोडिंग कर देते हो तो उसमें ओनरशिप खत्म हो जाती है, यानी कि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको कोई बंद नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। तो गोया हमारा पैसा कोई लेके भाग नहीं सकता, और हमारा पैसा लेके भागेगा भी कैसे जनाब, खाली पॉकेट वाला कहीं नहीं जाता। आप 1 लाख रुपए के डॉलर परचेज करके ज्वाइनिंग करो, आपका प्रॉफिट 1 सेकंड से पहले, आपकी जो अमाउंट है 1 सेकंड से पहले जिन जिनको प्रॉफिट जाना है उनके ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉ होके चला जाता है। तो गोया फोर्सेज के पास कुछ भी नहीं बचता, वो जीरो हो जाता है फिर वो सॉफ्टवेयर। तो उसके अंदर रिकॉर्ड तो रहता है कि आपने इतने डॉलर कमा लिए, आपकी इतनी टीम है, लेकिन वो डॉलर वहां पे टोटल डॉलर शो हो रहे होते हैं, असल जो प्रॉफिट होता है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आ चुका होता है और आप उसी टाइम उसे विड्रॉवल जो है वो करवा सकते हो, अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट के अंदर जैज कैश अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। तो सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि
उसमें ऑनरशिप नहीं रहती, और दूसरा दुनिया का बेहतरीन हैकर जो है वो इसको हैक नहीं कर सकता। इस सिस्टम को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के हवाले से सर बना दिया गया। तो मैं अपने कस्टमर को ऐसे गाइड करता हूं। फिर मैं आता हूं रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि जनाब जब ये सिस्टम बन गया, अब आप इस सिस्टम में आना चाहते हो, आप इस सिस्टम में काम करना चाहते हो, आप इस सिस्टम के अंदर नाम पैदा करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आप इस सिस्टम के अंदर आए और अच्छा जो है वो डॉलर कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं, अच्छा फ्यूचर बनाएं, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, आपको एक इंटरनेशनल आईडी मिलेगी। आप दुनिया के 220 ममालिक के अंदर कहीं भी जाके इस बिजनेस को रन कर सकते हो। तो अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, मैं उसको बताता हूं कि सर कभी आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है? सर आप कभी बैंक में गए हो, आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया हो, तो सर आपको आपसे कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर होते हैं, कुछ बातें पूछी जाती हैं कि आपका अपना बिजनेस है तो लेटर हेड लेके आए, आपका आईडी कार्ड लगता है। देन बैंक मैनेजर बहुत अच्छे तरीके से मुस्कुरा के आपसे ये पूछता है कि आप फर्स्ट डिपॉजिट कितना जमा करवाएंगे? तो सर आप 3-4 हजार रुपए जमा करवाते हैं, सर वो खर्च हो जाते हैं, सर वो एटीएम कार्ड के ऊपर खर्च होते हैं, सर वो चेकबुक के ऊपर खर्च होते हैं, सर वो आपके मोबाइल के ऊपर सालाना एसएमएस फैसिलिटी लगा दी जाती है, तो आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो सर उसके चार्जेस कटते हैं। इस तरह आपका फर्स्ट डिपॉजिट खर्च हो जाता है, बदले में आपको एक अकाउंट मिलता है। सर मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, बैंक में अकाउंट ओपन करने का मतलब यह है कि आपने बैंक के कंप्यूटर के अंदर थोड़ी सी जगह खरीद ली, स्पेस ले ली। सर उसके अंदर आपका नाम होगा, आपके फिंगरप्रिंट पड़े होंगे, सर आपके सिग्नेचर की पिक्चर पड़ी होगी, सर आप पैसे जमा कराओगे, आप पैसे निकलवाओगे, उसका रिकॉर्ड बैंक स्टेटमेंट उसे कहते हैं, सर वो उधर जो है वो जमा होता रहेगा और आपके सिग्नेचर पड़े होंगे। जब आप चेक काटोगे, बैंक वाला देखेगा कि सिग्नेचर जैली तो नहीं है, वो मैच करेगा अपने कंप्यूटर की मदद से। तो इस तरह आपका बैंक में अकाउंट ओपन होता है। बैंक में अकाउंट ओपन करने का मतलब यह है बैंक के कंप्यूटर के अंदर आपने थोड़ी सी जगह ले ली। सर इसी तरह फोर सेज के अंदर अकाउंट ओपन करने का मतलब यह होता है, फोर सेज में रजिस्ट्रेशन का मतलब यह होता है कि आपने एक ऑनलाइन शॉप परचेज कर ली, आपने जगह ले ली, फोर सेज के अंदर थोड़ा सा आपको स्पेस दे दी ताकि आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो सके। आपकी टीम का रिकॉर्ड आता है, आपके डायरेक्ट मेंबर का रिकॉर्ड आता है, आपके जो लेवल्स होते हैं, जो है वो लेवल अपग्रेड करते हो उसका रिकॉर्ड आता है, फिर आपकी जो है वो ज्वाइनिंग डेट उसके अंदर लिखी होती है, आपकी आईडी नंबर जो है वो उधर शो हो रहा होता है, आपके पिक्चर और आपका जो है वो नाम उधर शो हो रहा होता है। तो सर ये फोर सेज जो कि एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपने थोड़ी सी स्पेस ले ली। अब सर इसको यूज कैसे करना है, यहां से अर्निंग कैसे करनी है, ये आपने अपने कस्टमर को बताना है। तो आपने उसे बताना है कि जनाब जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हो जो कि $12.5 से होगा, तो सर मेरे अक्सर कस्टमर जो है ना वो मुझसे खुद पूछते हैं कि जनाब पाकिस्तानी रुपयों में बताएं हमें कितने पैसे लगाना पड़ेंगे। सर मैंने यहाँ पे मेंबर्स, मैंने यहाँ पे वर्ड इन्वेस्टमेंट यूज किया ही नहीं, मैंने बैंक में अकाउंट ओपन करने की मिसाल इसीलिए दी थी कि वो बंदा अंडरस्टैंड कर ले कि जैसे बैंक में अकाउंट ओपन किया, फर्स्ट डिपॉजिट जमा करवाते हुए कुछ अमाउंट खर्च करते हुए, इसी तरह मैंने यहां पे भी कुछ अमाउंट खर्च करके एक रजिस्ट्रेशन करवानी है, एक जो है वो इंटरनेशनल आईडी परचेज करनी है। तो मेरा कस्टमर कभी भी मुझसे जो है वो इस चीज के ऊपर बहस नहीं करता। मोस्टली ज्यादातर जो है वो मेरे कस्टमर मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर पाकिस्तानी रुपयों में बताएं कितने पैसे लगेंगे, तो मैं उनको बता देता हूं सर ये डॉलर रेट के ऊपर डिपेंड करता है, डॉलर रेट कभी हाई भी होता है कभी लो भी होता है, लेकिन सर आज का ज्वाइनिंग रेट जो है वो गालिबन 3700 या 3600 जितना होता है वो मैं बता देता हूं। तो उसे मैं कहता हूं सर ये 100 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, ये डॉलर रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे मैं अपने आप को सेव कर लेता हूं। अगर मैंने उसे 3500 रुपए बता दिए, तो अगर मैं अपने जो है वो डॉलर परचेज करने जाऊं तो वो मुझे जो है वो 3700 में या 3800 में या 3600 में मिलते हैं, $12.5। तो यहां पे फिर 100 रुपए कम हो गए। यहां पे फिर मैं प्रोफेशनल बंदा नहीं लगूंगा। तो मुझे पहले ही ये बात क्लियर करनी चाहिए कि सर डॉलर रेट के ऊपर डिपेंड करता है, डॉलर रेट कभी ऊपर कभी हाई कभी लो होता रहता है। तो सर ये 100-200 जो है वो ऊपर होते रहते हैं, लेकिन आज का जो रेट है ना सर वो 3600 रुपए या 3700 रुपए आप बता सकते हो, जितना भी रेट हो आपने अपलाइनर से कंफर्म करके, तो इस तरह वो ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अब यहां पे ना एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा करता हूं मैं अक्सर अपने
कस्टमर से पूछ लेता होता हूं यहाँ पे आके, सर यहां तक मुझे ये बताइए, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो सर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मुझे पता क्या कहते हैं अक्सर, सर मैं सब कुछ समझ चुका हूं। मतलब वो समझ चुका है कि उसने $12.5 लगाने हैं। जनाब मैं 90% अपना काम कंप्लीट कर चुका हुआ हूं यहाँ पे। तो जनाब जब आप इस तरह कस्टमर को लेके चलेंगे ना, जब आप ऐसे कस्टमर को गाइड करेंगे, तो यकीन करें कि कस्टमर जो है वो आपकी बात मानेगा भी, आपसे कायल भी होगा, और जो है वो आपके साथ ज्वाइनिंग भी करेगा। तो आगे जो है वो जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो आपको एक X3 में एक अकाउंट क्रिएट होता है, जिसकी पिक्चर आपको नजर आ रही है। इसमें जो है वो 3 सर्कल होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है वो इसी तरह ये अकाउंट आपको शो होगा अपनी आईडी के अंदर। इसमें ये बड़ी मजे की बात है, X3 की 100% इनकम जो है वो आप इंजॉय करते हो, और एक रिसाइकल के अंदर जितनी आप इसमें जो है वो जितने डॉलर लगाते हो, उसका 200% आपको रिसीव हो जाता है। यानी कि आप ये $5 से ये वाला लेवल अपग्रेड करते हो, ओपन करते हो इसे X3 का $5 वाला, लेकिन एक ही रिसाइकल में आपको $10 मिल जाते हैं। यानी कि 200% आपको वापस रिटर्न हो जाता है जो आपने लगाया उसका। इसी तरह जब आप X4 की बात करते हो, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, और इसमें जो है वो आप जो पैसे लगाते हो उसका आपको 300 गुना मिलता है। यानी कि 3 बार आपको प्रॉफिट मिलता है। जो ऊपर वाले 2 बड़े दायरे हैं, या आपके अपलाइन या आपकी अपलाइन की टीम में जाते हैं, क्रॉस लाइन में जाते हैं। इसी तरह जो आखिरी दायरा है जो कि ग्रीन है, ये भी आपके अपलाइन को जाता है। बाकी जो 3 छोटे दायरे हैं वो आपकी इनकम होते हैं, और गालिबन $15 यहां से आते हैं। $5 आपने लगाए और उसका 300 गुना, यानी कि थ्री टाइम आपको यहां से इनकम जनरेट होती है। और ये लाइफ टाइम जो है वो इसी तरह जैसे जैसे लोग आपके साथ मिलते रहते हैं, इसी तरह जो है वो आपको इनकम आती रहती है। यहाँ पे बहुत सारे जो है वो कस्टमर ये कहते हैं, यार ये बड़ा मुश्किल काम है, लोगों को ज्वाइन करवाना है, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो होगा नहीं, मैं तो कर नहीं सकता। तो जनाब अल्लाह ने आपको शऊर अता किया है। याद रखें, बहुत सारे लोग, आपकी बहुत सारी ज्वाइनिंग आपके इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, लेकिन आप नोट नहीं करते। आपको यहां पे इर्द गिर्द देखना चाहिए। देखें आपके कितने दोस्त हैं, आप जिस जगह पे काम करते हो आपके कोलीग्स कितने हैं, वो फोर्सेज के अंदर समझ लें आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। फिर आप ये लिस्ट बनाएं, आपके चाचू कितने हैं, आपके मामू कितने हैं, आपकी फूफियां कितनी हैं, आपके कितने रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे कितने हैं, वो कौन कौन से कॉलेज में, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, उनमें मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, उनकी सारी लिस्ट बनाएं। फिर आप ये देखें अपनी गली के अंदर, जिस मोहल्ले में आप रहते हो, वहां पे पढ़े लिखे लोग कितने हैं जो काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने सारी जिंदगी, आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मोबाइल फोन किसी को यूज करते हुए 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए। तो क्या लाइफ में इसके ऊपर एक्सपेंसेस ही करने हैं, खर्चा ही करना है, इससे कमाना कभी नहीं है? सारी जिंदगी आप बैलेंस करवाते हो। तो मैं आपसे पूछता हूं, अपने मोहल्ले में जो आपको बैलेंस करके देता है बंदा शॉपकीपर, उससे आप रिलेशन ही नहीं कायम कर सके इतनी देर में, तो जनाब उसको फोर्सेज के अंदर लेके आए। इसी तरह फीमेल है, वो ब्यूटी पार्लर्स में जाती हैं, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, अगर वो कहीं भी नहीं जाती तो जनाब हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन घर में महफिल मिलाद रख लिया करें, यासीन सूरत पढ़ा लिया करें। तो मोहल्ले की लड़कियों को इनवाइट किया करें जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं, जो है वो अकेडमीज में पढ़ती हैं, ये इनको अपना जो है वो आइडिया सेल करें, ये आपके साथ फोर्सेज में ज्वाइन हो। अपने मोहल्ले में देखें, हर मोहल्ले में कोई ना कोई ट्यूशन पढ़ाने वाली बाजी मौजूद है, जिसके पास 15, 20, 25, 40, 50 जो है वो बच्चे मौजूद हैं पढ़ने के लिए। तो क्या आपको बिजनेस नजर नहीं आ रहा? आपको पता नहीं चल रहा फोर्सेज की ज्वाइनिंग कहां पे बैठी हुई है? जनाब आप शादी पे जाते हो, 300 लोग वहां पे जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन आप किसी एक को भी अपना आइडिया नहीं भेजते, आप किसी एक के साथ भी बात नहीं करते। तो गोया आप खुद से नाराज हो, आप खुद से डरते हो, आपको इत्मीनान नहीं है, अपने ऊपर इत्मीनान नहीं है, आपके अंदर पैशन नहीं है। तो मेंबर्स अपने अंदर ये क्वालिटीज पैदा करें, अपने इर्द गिर्द देखा करें, ज्वाइनिंग आपको खुद ब खुद नजर आएंगी। वो आपके लाशऊर के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन आपके सामने मौजूद नहीं है। जब आप गौर फिक्र करोगे ना, तो फिर आपको ज्वाइनिंग नजर आएंगी। देन उसके
उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आखिरी पॉइंट बताने लगा हूं। देन इसके बाद जो है वो मैं शेयरिंग करूंगा आपसे, आपसे पूछूंगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो ये आप लोग बेशक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, भाई हैं मेरे, कि जिनको सारा सारा दिन एक ही बंदे को वो गाइड करते हैं 2 3 4 घंटे। मुझे ये बताइए, इतने बिजी दिन के अंदर, इतने बिजी दौर के अंदर किसी बंदे के पास 4 घंटे कैसे हो सकते हैं? वो आपका दिमाग खाता रहे। तो जो बंदा 4 घंटे आपसे इंफॉर्मेशन ले लगातार, समझ लें ये चस्का पार्टी है, ये टाइम जाया कर रहा है, या आपकी शख्सियत को तोड़ रहा है। या तो ये पहले से काम करता है और आपके ऊपर काम करने आया है, आपको अपना आइडिया सेल करने आया है, आपकी शख्सियत की गलतियां आपको बताएगा, आप डिसहार्ड हो जाओगे और आप जो है वो इसका आइडिया परचेज कर लोगे। आपने इससे बचना है, आपसे इससे इज्तनाब करना है। और ऐसे बंदे को, जिस बंदे ने ज्वाइन होना होता है ना जनाब, वो मालूमात लेता है और फौरन से पहले जो है वो आपको ये कहता है, या तो वो ज्वाइन हो जाता है या वो आपको ये कहता है कि मैं पैसों का इंतजाम करता हूं। ठीक है, उसके बाद जब आपसे कस्टमर बेमायनी गुफ्तगू करे, वो सवालात जो पूछने वाले ही नहीं है वो वाले सवालात पूछे, तो जनाब समझ जाएं कि ये आपका टाइम जाया करने आया हुआ है। फिर इसी तरह जिसने काम सीखना होता है ना, जिसने काम करना है, जिसने ज्वाइनिंग करनी है, उसका एटीट्यूड, उसका रवैया स्टूडेंट वाला होगा। तो ये बात भी आपको बताएगी कि ये बंदा काम करने वाला है कि नहीं, ये बंदा ज्वाइनिंग भी करेगा कि नहीं। आपको पता चल जाएगा उसके क्वेश्चन से कि ये स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहा है या ये वो बहुत ज्यादा शातिर बन रहा है। वो लोग जिन्होंने जो है वो धक्के ठुडे खाए होते हैं, जिन्होंने धक्के खाए होते हैं, जिनके साथ स्कैम हुआ होता है, अक्सर लोग आपको आके परेशान करते हैं सोशल मीडिया से, और आप जो है वो हौसला छोड़ देते हैं, आप दिल हार जाते हैं। इसी तरह जब आपको एहसास हो जाए कि इसका रवैया स्टूडेंट जैसा नहीं है, ये वक्त बर्बाद कर रहा है, तो आप इसे ये बोलें कि सर मेरी एक मीटिंग है, मेरी एक अहम मीटिंग है, मैं उनसे फ्री होके, वहां से फ्री होके आपसे राब्ता करूंगा। तो उसे पेंडिंग लिस्ट में डाल दें। तो इसके ऊपर टाइम जाया नहीं करें, आपका वक्त बहुत कीमती है। अगर ये इंसान काम करना चाहता है ना, तो ये एक से ज्यादा मैसेज नहीं करेगा, एक मैसेज आपको करेगा एक दिन बाद या उसी दिन रात को। अगर ये ज्यादा मैसेज करे, कॉल्स करना शुरू कर दे, मिस कॉल करना शुरू कर दे, तो जनाब ये प्रोफेशनल तरीका नहीं होता, ये अनप्रोफेशनल वे है। गोया ये चस्का पार्टी है, ये टाइम जाया करने आया है। तो इसको आपने किसी और तरीके से हैंडल करना है। इंशाल्लाह किसी दिन सेशन के अंदर मैं बताऊंगा ऐसे पर्सन को आपने कैसे गाइड करना होता है। अगर ये इंसान काम करना चाहता है तो एक से ज्यादा मैसेज नहीं करेगा। ये ऑनलाइन काम फेक होता है, तो अगर ये क्वेश्चन कोई करे आपसे, तो ऐसे इंसान को हमदर्दी की जरूरत होती है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा पैसे जाया किए होते हैं पहले बहुत सारे कामों के अंदर। तो इसकी बात को आपने सुनना है, इसकी सारी बातों को सुनना है, उसको नोट डाउन करना है, इसकी गलतियों को फिर आपने इसे बताना है, इसे एहसास कराना है कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ चुका हूं और मैं उसका सोल्यूशन भी दूंगा। देन वो आपसे ज्वाइनिंग करेगा। ऐसे बंदे को बताओ कि आपने गलती कहां से की, आपको ट्रेन नहीं ठीक किया गया, जिस बिजनेस में आप मौजूद थे वो बिजनेस ठीक नहीं था, तो देन जो है वो आप इसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ले जाया करें, जो कि जी मुगल के नाम से हमने डिजाइन किया आपके लिए। तो ऐसे लोगों को बताया करें कि जनाब आप फेक काम कहते हो, ये देखें हम लोगों को कैसे ट्रेन करते हैं, इनको लेक्चर्स दिखाया करें, इन्हें जो है वो हमने जो सेमिनार अटेंड किया था वो दिखाया करें, इन्हें जो है वो सर जिशान ने जो अचीवमेंट किया वो दिखाया करें, इनको पता चले कि हम कितनी बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं और हम लोगों को कैसे लेके चल रहे हैं। तो जनाब अब आ जाते हैं अपनी जो है वो मीटिंग के अंदर, और जो है वो मैं शेयरिंग करवाता हूं। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपको जो है वो आज का सेशन जो है वो कैसा लगा, आज जो है वो आपने सेशन के अंदर जो है वो क्या सीखा। तो इसके अंदर जो है वो सबसे पहले तो मैं आप सबके जो है वो हैंड जो है वो डाउन कर रहा हूं, तो मुझे हैंड रेस करके बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा। चैट रूम में जाइए, वहां पे भी आप बताएं कि सेशन कैसा रहा, और मुझे आपके हैंड रेस करने की तादाद से पता चलेगा कि आपको समझ लगी मेरी बातों की। आपको जो मैंने टिप्स दी हैं ये बड़ी तजर्बे की बातें हैं, ये बड़ी एक्सपीरियंस के बाद जो है वो मालूम होती हैं। तो तब जाके ये पता चलता है कस्टमर का बिहेव, कि कस्टमर आपसे कैसे बात करे तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे सर मुजम्मिल गुल जो है वो मौजूद हैं। सर आपको अनम्यूट करता हूं, 1 मिनट में आपने बताना है कि आज का सेशन कैसा रहा। सर मुजम्मिल गुल। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज वालेकुम मुजम्मिल सलाम गुल। सर। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज का सेशन बहुत बहुत
अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला सर। तो मैं सर एक बात कहना चाहूँगा कि जो बंदा आपको इस सिस्टम में लेके आता है ना, जो आपका अपलाइन है, उसके साथ आपका रवैया जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो आप पे मेहनत करता है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ यही एक क्वेश्चन था कि देखें कई डाउनलाइन ऐसे होते हैं अपने अपलाइन के साथ सही तरह जो है ना बात नहीं कर सकते, ठीक है ना, झिझकते हैं। तो आपने अपलाइन के साथ सवाल किया करें, जितना करेंगे ठीक है ना, उतना वो आपको अच्छे तरीके के साथ गाइड करेगा। ठीक हो ठीक गया, है विश यू सर, बेस्ट ऑफ थैंक यू। लक सर, थैंक यू। यहाँ पे मिस अस्मा मौजूद है, माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है वो ये वर्किंग कर रही हैं, ये मेरे साथ माशाल्लाह इनकी खुद भी एक टीचर है। इनको अनम्यूट करूंगा। मिस अस्मा मौजूद हैं तो बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा। जी मिस अस्मा आप मौजूद हैं? मेरा ख्याल है इनका इंटरनेट का इशू है। तो यहाँ पे मेरे जो सीनियर है, मेरे लीडर हैं सर हैदर मुगल साहब, सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर आप अवेलेबल हैं तो मुझे बताइएगा कि सेशन कैसा रहा, ट्रेनिंग कैसी रही। सर हैदर आप मौजूद हैं यहाँ पे? चलें कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरी एक और बहन मौजूद है आयशा खान। मिस अगर आप मौजूद हैं तो मुझे बताइएगा आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का सेशन शानदार, बहुत एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग सेशन रहा, बहुत नॉलेज मिली सर। और इंशाल्लाह हम भी इसी तरह आपकी तरह एक दिन सेशन देंगे। मुझे बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा, और इंशाल्लाह यही से हमें कामयाबी मिलेगी और हम भी इसी तरह करेंगे। थैंक यू मिस। मिस अक्सा मलिक यहाँ पे मौजूद हैं, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर आप मौजूद हैं तो बात करें, आज का सेशन कैसा रहा, आपने क्या सीखा यहाँ से। हमारे पास टाइम कम है तो यहाँ पे मोहम्मद कमर भाई मौजूद हैं। कमर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा सेशन कैसा रहा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, माशाल्लाह सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर। आज ही मेरा जो है ना एक डायरेक्ट ज्वाइनर था, तो उनको यही प्रॉब्लम थी जो आज आपने सेशन में एंड में दी, तो मैंने वही अभी उस पे तरीका अप्लाई किया था, आपने मुझे वो पहले भी बताया था। तो माशाल्लाह आज उसी के टॉपिक के रिलेटेड बहुत अच्छा सेशन रहा सर। थैंक यू सर। माशाल्लाह सर। थैंक यू सर। तो यहाँ पे मेरे टीचर हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मोहसिन भी हैं, मेरे भाई भी हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा, मैं जितने भी अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ और जिस तरह जो है वो मैं वर्किंग करता हूँ, ये सब कुछ मैंने इन्हीं को फॉलो किया, इन्हीं को स्टडी किया, इन्हीं से इंस्पायर हुआ। मुझे इस सिस्टम में लेके आने वाले और मुझे रास्ता दिखाने वाले, ये मैं कहूँ कि मेरा फ्यूचर बनाने वाली अगर कोई शख्सियत है तो वो सर ज़ीशान मुगल साहब की है। अगर सर आप मौजूद हैं, आप अवेलेबल हैं तो आए सर और मीटिंग को एंड करें। मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, आप अवेलेबल हैं? जी मेंबर्स, आपके उतनी देर में आपके जो है वो मैसेजेस पढ़ रहा हूँ और दोस्त के साथ आपकी मोहब्बत उन्स क्या है, आपकी अकीदत क्या है। तो मुझे बताइए कि ट्रेनिंग रहा। सर ज़ीशान मुझे लगता है कि बिजी हैं, कोई बात नहीं, नो डाउट के ये बहुत